हेलो बच्चों। इसके पहले हमने जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये सब चीजें देखी हैं और आज हम ऑक्सिलरी इक्वेशन का इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने इस तरह के क्वेश्चंस देखे हैं, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो आज हमारे पास क्वेश्चन है A, one of the lines represented by x square plus twice hxy plus by square is equal to 0 is perpendicular to line px plus qy is equal to 0. Then show that ap square plus twice pq plus bq square is equal to 0. हमें इस क्वेश्चन का इस्तेमाल कर कर ये चीज हमको शो करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन शुरुआत करते हैं हम। पहले तो हमें गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस लिखना होता है। हम यहाँ लिखेंगे given equation of lines, given equation of lines। बताइए क्या दिया गया है। यस, यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बच्चों आप सबको मालूम है इसमें दो लाइंस छुपी हुई है। ठीक है, चलो पहले इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। चलो क्या बताएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, बताइए। यस, क्या था ऑक्सिलरी इक्वेशन, bm स्क्वायर प्लस ट्वाइस hm प्लस a इज इक्वल टू 0। हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। चलो इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते और यहां लिखते ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ these lines, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस लाइंस। क्या होता है हमारे पास, यस, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है इन लाइंस का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो कंडीशन देखते हैं। चलो क्या है, वन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, यानी ये जो इक्वेशन आपको दिया जिसमें दो लाइंस है उसमें से एक लाइन क्या हो रही है, इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइंस। तो लिख देते ना, क्या बोलेंगे यहां पर हम, एज वन ऑफ द लाइंस given by इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, मतलब उसको हम इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं। क्या बोलेंगे हम, एज वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय इक्वेशन 1 क्या है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, कौन सी लाइन है वह, px प्लस qy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको मालूम है दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप क्या होते हैं, नेगेटिव में उल्टा। तो पहले हम इसका स्लोप निकालेंगे। ऑटोमेटिक उस लाइन का इक्वेशन, उस लाइन का स्लोप हमको मिल जाएगा। तो चलो इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, इसको ही कंटिन्यू करते हैं। क्या कहेंगे फिर से एक बार देखो, एज वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय द इक्वेशन 1 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन px plus qy is equal to 0 whose slope is, क्या बोलेंगे हम, whose slope is, देखो स्लोप का फार्मूला आपको मालूम है, माइनस a बाय बी। ए किसके साथ होता है, x के साथ, और b किसके साथ होता है, y के साथ। इसका आंसर होगा माइनस a बाय बी का मतलब p बाय q। ठीक है, अब क्योंकि हमें क्या होता है, इस लाइन का स्लोप मालूम है और इस लाइन को, इन दो लाइन में से एक लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, तो हम उस लाइन का स्लोप निकालेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे डायरेक्ट, स्लोप ऑफ दैट लाइन इज इक्वल टू, हम नाम दे सकते हैं उसको m, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव में यानी माइनस में उल्टा यानी रेसिप्रोकल, माइनस, ठीक है, 1 बाय माइनस p बाय q। ठीक है, हमारे पास स्लोप हो जाएगा m इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा q बाय p, क्योंकि माइनस माइनस के आंसर q ऊपर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये जो स्लोप होता है, यही स्लोप हमारे इस इक्वेशन यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट भी होता है। हम यहां पे लिखेंगे क्या, कि m इज इक्वल टू q बाय p इज द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, और वो कौन सा इक्वेशन है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, बताइए। यस, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलो अब हम यहाँ पर m की वैल्यू पुट कर सकते। ये हमारे पास है b, m की वैल्यू है q बाय p एंड इट्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर है 2h, m की वैल्यू है q बाय p प्लस a इज इक्वल टू 0।
चलो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे बनेगा p स्क्वायर बनेगा q स्क्वायर बाय p स्क्वायर प्लस 2hq बाय p प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब नीचे में p स्क्वायर है और p है, तो इन दोनों का एलसीएम कौन होगा? यस, जो बड़ा होता है वो, सो p स्क्वायर बड़ा है, सो p स्क्वायर से हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम मल्टीप्लाइंग बाय p स्क्वायर। ठीक है, सो p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर p स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा b q स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक p है, इस p स्क्वायर में से एक p को कैंसिल करेगा तो बचेगा एक p, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो बचेगा 2h साथ में p प्लस यहाँ पर a के साथ p स्क्वायर डायरेक्ट आएगा, सो a p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसे अपना रीअरेंज करके लिखो। पहले ये टर्म लिख देते हम, सो a p स्क्वायर प्लस इसको लिखते हम, ठीक है, क्या है 2h, इसको आगे पीछे लिखेंगे तो pq प्लस इस टर्म को लिखिए, सो b q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इस प्रकार से हम ये कंडीशन यहाँ पर क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है बच्चों, सो ये क्वेश्चन है और ये हमको प्रूव करना था, तो इस प्रकार से इसके पहले भी हमने क्वेश्चन किया है, उसको थोड़ा सा हमने नंबर्स केस में देखा, वेरिएबल केस में हमने। तो अभी हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो क्या है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन? सो फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस। हमको जॉइंट इक्वेशन निकालना है, मतलब दो लाइंस के पहले सेपरेट इक्वेशन मालूम चाहिए। अब स्पेशल क्या है, लाइंस थ्रू द ओरिजिन, दोनों लाइंस कहां से जा रही है हमारी, ओरिजिन से, एंड मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लाइन y इज इक्वल टू 3। तो पहले y इज इक्वल टू 3 जो y एक्सिस के 3 में से जाएगी, ठीक है, वो लाइन निकालेंगे। उसके बाद दो लाइंस जो हमें चाहिए जो ओरिजिन से जा रही वो लाइंस हम निकालेंगे जो इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, और उसके बाद हम इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, अभी भी इसके डायग्राम निकालेंगे। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और जो उन्होंने लाइन दी थी y इज इक्वल टू 3, तो y के 3 में से जाएंगे। तो आप देखिए ये लाइन y के 3 में से गई है, ठीक है, और पहले की जो लाइंस है, जो रिक्वायर्ड लाइंस है, उन्होंने क्या कहा था, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो देखो पहली लाइन है OA, कहां से जा रही है, ओरिजिन से। दूसरी लाइन कौन सी है, OB, वो भी कहां से जा रही है, ओरिजिन से जा रही है, और वो इस लाइन y इज इक्वल टू 3 के साथ एक एंगल बना, ट्रायंगल बना रही है, कौन सी, OAB। और आप देखो उन्होंने कहा है कि ट्रायंगल OAB ये हमारा क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। चलो बच्चों पहले अभी हम क्या करते हैं, डायग्राम को और समझते हैं। अगर ट्रायंगल OAB इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सो चलो बताओ इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितने का रहता है, यस कितने का रहता है, 60 डिग्री का। सो एंगल AOB, एंगल ABO, एंगल BOA, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे। अब आप देखो जरा सा, क्योंकि ये लाइन y इज इक्वल टू 3, एक्स एक्सिस को क्या नजर आ रही है, पैरेलल। सो एंगल BAO और एंगल AOX ये एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। सो ये 60 होगा, सो बच्चों OAX ये भी क्या होगा हमारा, 60 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद में फिर पूरा BOX देखो, तो BOX किस किस से बना है, BOA और AOX, तो ये भी 60 है, ये भी 60 है, मतलब कंबाइंड मिलाकर BOX बन जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, फिर बच्चों अब आप देखो यहाँ पे लाइन OA पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ हमारा 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हम उससे इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं और स्लोप से इक्वेशन निकालेंगे। उसी प्रकार लाइन OB ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रही है, 60 और 60 यानी 120। सो इस लाइन का भी हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे और स्लोप से इक्वेशन निकालेंगे। मतलब लाइन OA और लाइन OB दोनों का हमको इक्वेशन मिल जाएगा, और दोनों के इक्वेशन को हम क्या करेंगे, फिर कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ चीजें आपको शो करने की जरूरत नहीं है, यानी अल्टरनेट एंगल है, पैरेलल है, ये बताने की जरूरत नहीं है, वो सब हमारा 9-10 का काम है। यहाँ पे हम सीधा क्या करेंगे, फ्रॉम द फिगर डायरेक्ट लिखने का काम शुरू करते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे, चलो बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, फ्रॉम द फिगर। पहले तो जो जो कहा है वो लिख दीजिए, कौन सी हमारे रिक्वायर्ड लाइन, कौन सी रिक्वायर्ड लाइन OA एंड OB क्या करती है, पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, कहां से, ओरिजिन से जाती है, एंड मेक्स
इक्विलैटरल ट्राइंगल विथ लाइन y इज इक्वल टू 3, वो लिख देते। क्या लिखेंगे, चलो बताओ क्या, लेट लाइंस कौन सी है, लाइंस OA एंड लाइन कौन सी है, चलो बताओ पट से, लाइन OB, ठीक है, क्या करती है, बी दी रिक्वायर्ड लाइंस, ये क्या है हमारी रिक्वायर्ड लाइंस है, ठीक है, कहां से जा रही है वो, पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्या बोलेंगे हम, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग, और क्या कर रही है, मेकिंग इक्विलैटरल ट्राइंगल विथ लाइन कौन सी है, विथ लाइन y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। सो इस तरह से हमने यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे देखो फॉर लाइन OA, ठीक है, थीटा क्या हो जाएगा हमारा इंक्लिनेशन, ठीक है, सो थीटा इंक्लिनेशन होता है तो हम क्या करेंगे, वहां पर उसका स्लोप निकालेंगे, क्या बोलेंगे, फॉर लाइन OA, ठीक है, क्या कहेंगे, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, फिर उसका स्लोप निकालो, सो स्लोप ऑफ लाइन कौन सी OA इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ लाइन OA इज इक्वल टू, नाम दे देते हैं हम इसको, मानो m1 है, ठीक है, और फार्मूला होगा tan 60, और आप सबको मालूम है tan 60 कितना आता है, √3, ठीक है। बस अब इस लाइन का इक्वेशन भी निकाल देते हैं, यानी क्या बोलेंगे, सो इक्वेशन ऑफ लाइन OA, इक्वेशन ऑफ लाइन OA, देखो बच्चों लाइन OA कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से, तो इक्वेशन डायरेक्ट y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में होगा, सो यहां पर लिखेंगे y इज इक्वल टू mx, तो m यानी m1, क्योंकि इसका स्लोप क्या लिया है हमने m1, ठीक है, चलो सॉल्व करो, सो y इज इक्वल टू क्या होगा, m1 कितना आ चुका है, √3x, चलो इसको सॉल्व कर लीजिए, √3x, y को उधर, यानी y इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये हमारी पहली लाइन है OA, ठीक है, सो इसी को नाम भी दे देते, लेट इसको नाम दे देते हैं, इसके पहले हमने ये किया है u इज इक्वल टू √3x माइनस y इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार आप क्या करेंगे, हम लाइन OB का काम करते हैं, सो यही से फिर से वापस, चलो बताओ, फॉर लाइन, बोलिए फॉर लाइन OB, थीटा देखो क्या होगा, लाइन OB के लिए ये 60 और ये 60 टोटल बन जाएगा 120, ठीक है। अब आगे काम करते हैं, फिर से स्लोप ऑफ लाइन OB, क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, चलो बताओ फट से बताओ, स्लोप ऑफ लाइन OB इज इक्वल टू, नाम देंगे उसको m2, और वो क्या होगा, tan 60 था, यहाँ पे बनेगा tan 120, ठीक है, और अगर आपको मालूम हो तो हमारे पास इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, tan 120 हमारे पास माइनस √3, ठीक है बच्चों। अब फिर से इसका इक्वेशन निकालते हैं, सो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन OB, ठीक है, तो फिर से y इज इक्वल टू mx, लेकिन यहां पर m2, क्योंकि इसका स्लोप हमारे पास है m2, चलो सॉल्व करो फट से, सो y इज इक्वल टू m2 कितना है, माइनस √3 और साथ में x, इसको इधर भेज दो, सो हमारे पास बनेगा √3x प्लस y इज इक्वल टू 0, और हम इसको नाम दे देते v इज इक्वल टू √3x प्लस y इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास ये एक लाइन हो गई u और ये दूसरी लाइन हो गई v, ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इसका जॉइंट इक्वेशन निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे यहां पर हम, जॉइंट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, जॉइंट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, तो फार्मूला क्या है, u इंटू v इज इक्वल टू 0, चलो u की वैल्यू रखो, क्या होगा ब्रैकेट में √3x माइनस y इंटू v की वैल्यू है हमारे पास यहां पर x लिखे, ठीक है, सो √3x प्लस y और इज इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे फार्मूला लगेगा a माइनस बी a प्लस बी, तो फार्मूला क्या कहता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, √3x उसका स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और फाइनली सॉल्व करिए, सो √3 का स्क्वायर बनेगा 3, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। सो दिस इज रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस, तो इस प्रकार से हमको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में आगे कहा, तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्या कहा उन्होंने, ए स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन इज 4 टाइम्स द स्लोप ऑफ अदर, ठीक है, यानी यहाँ पर स्लोप का रिलेशन दिया है, ये हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, स्लोप का रिलेशन। मान लीजिए कि दो लाइन का स्लोप अगर हमारे पास है m1 और m2, ठीक है,
सो उसकी एडिशन, उसका प्रोडक्ट हमने ये देखा है। तो m1 प्लस m2 क्या था, -2h/b, और m1 इंटू m2 क्या था, a/b। इस रिलेशन से हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो चलो बच्चों, क्या था हमारे पास, चलो बताइए। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, ठीक है। क्या है हमारे पास, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। समझो, इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। अब ये जो दो लाइंस है, इसमें इन दो लाइंस के स्लोप मान लेते हैं m1 और m2, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइंस, स्लोप्स ऑफ द लाइंस, ठीक है। फिर पहले क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। क्या दिया उन्होंने, द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस, यानी एक लाइन का स्लोप क्या है, गिवन बाय दिस इक्वेशन इज 4 टाइम्स द अदर, यानी एक स्लोप दूसरे के 4 टाइम्स है, ठीक है। सो बाय कंडीशन लिख लेते, बाय कंडीशन आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो। हम ले लेते कि m1 हमारे m2 के 4 टाइम्स है, ठीक है, यानी m1 इज इक्वल टू 4m2, ठीक है। सो इसका इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए इसको इक्वेशन सेकंड नाम देते हैं, ठीक है। चलो, अब हमारे पास स्लोप के रिलेशंस है, ठीक है। तो स्लोप के रिलेशंस में सम है, प्रोडक्ट है, सो उसका इस्तेमाल करते हैं। चलो बताइए हमारे पास, नाउ m1 प्लस m2 क्या फार्मूला है, -2h/b है, बराबर। चलो, अब m1 की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, 4m2 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h/b। कहां से लिया हमने इसको, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो चलो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या है, 4m2 प्लस m2 मतलब क्या बन जाएगा, 5m2 इज इक्वल टू -2h/b। मान लीजिए इक्वेशन थर्ड है, ठीक है। चलो, अब प्रोडक्ट लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a/b। सो क्या है, आल्सो बताओ क्या है हमारे पास, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a/b। फिर से m1 की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम, 4m2, और साथ में ऑलरेडी कौन है, m2 इज इक्वल टू a/b। फिर से लिखेंगे, कहां से लिखा हमने इसको, फ्रॉम सेकंड, बराबर। कंडीशन डाल दिया करो, कहां से लिखा वो भी लिख दिया करो। चलो बताओ ये क्या होगा, 4m2 m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b। और अब हमारे पास यहां से देखो, सो m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। सो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, चलो यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। बता दीजिए क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू 5 नीचे जाएगा, -2h/5b, और आप नाम देंगे इक्वेशन 3, ठीक है। सो m2 के जगह पे दिस वैल्यू कैन बी पुट फ्रॉम इक्वेशन 3। सो चलो बताओ क्या हो जाएगा, चलो सॉल्व करेंगे। 4m2 क्या है हमारे पास, चलो बताइए, 2h/5b एंड इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, a/b। ये हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, यहां पर देखो, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4, और 4 4 बनेगा 16, साथ में h² और नीचे में b² इज इक्वल टू, यहां है a और इधर है b। अब देखो यहाँ b² है, यहाँ पे b है। अगर b की वैल्यू 0 नहीं होती तो हम b से डिवाइड कर सकते हैं, तो दोनों तरफ का क्या होगा, एक b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो आप 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। सो यहाँ पर एक b कैंसिल होगा तो क्या होगा, 16h² अपॉन, यहाँ पर देखिए 25, एक b कैंसिल, तो सिर्फ b बचा, इज इक्वल टू a है हमारे पास, ठीक है। और आप अभी क्या कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस a के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 से इसको करेंगे तो बनेगा 16h² इज इक्वल टू 25b से a को मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा 25ab, ठीक है बच्चों। सो इस प्रकार से हमारी जो कंडीशन शो करने को कहा था वो कंडीशन यहाँ पे शो हो जाती है, ठीक है। चलो बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a one of the lines given by the equation a² plus 2hxy plus by² is equal to 0 क्या करती है वो देखो, by saying an angle
बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब कौन सा, अपना एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। ठीक है, सो मान लीजिए कि अगर हमारे पास यहाँ पे हम रफ में शो करते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई है। अब इनके बीच में अगर आप एंगल देखते हो, चाहे ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, कोई भी एंगल, सो ये एंगल बन जाता है हमारा 90 डिग्री का। अब उसने क्या कहा, वन ऑफ द लाइंस, मतलब दो लाइन में से कोई एक लाइन क्या करती है, इस एंगल को जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से बना है, यानी एक्स और वाई से बना ये एंगल, ये एंगल, ठीक है, ये कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक है, उनको क्या करता है, बाइसेक्ट। तो मान लीजिए कि ये लाइन अगर ऐसी जाती है, ठीक है, दो लाइन में से ये लाइन है हमारी, अगर बाइसेक्ट करता तो ये एंगल तो हमारा कितना है, 90 डिग्री। अब बाइसेक्ट करने के बाद में मेरे भाई ये कितना हो जाएगा हमारा, 45 डिग्री। मतलब ये लाइन हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बनाएंगी, 45 डिग्री का। या फिर अगर मान लीजिए कि लाइन ऐसी निकाली, ठीक है, सो आप देखो यहां से ये अगर आप देखते हो, सो यहां पर भी ये 45 हो जाएगा, और ऑलरेडी यहां से ये 90 है, मतलब 90 प्लस 45 यानी 135। मतलब अगर वो लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस से बने एंगल को बाइसेक्ट करती है, मतलब वो लाइन हमारे एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ या तो 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे या फिर 135 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मतलब हमको थीटा मालूम हो जाएगा, और जैसे ही हमको थीटा मालूम हो गया, सो हम क्या निकाल सकते हैं वहां से, m यानी स्लोप ऑफ द लाइन निकाल सकते हैं, और स्लोप ऑफ द लाइन निकाल दो तो हम आगे की कंडीशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो उसी के जरिए हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, सो देखो यहाँ पर जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे यहाँ पर। सो बताइए यहाँ पर गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या है, चलो बताओ फट से, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसका क्या करेंगे, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो चलो बताओ ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दीज लाइंस। ठीक है, इज क्या है फार्मूला, चलो बताओ, ये है bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट को यहां पर राइट करते हैं। क्या बोलेंगे हम, एज वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या करती है, देखो यहां पर बाइसेक्ट एंड एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब क्या कहा मैंने कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ या तो 45 डिग्री या फिर 135 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, दैट इज इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री और 135 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मान लेते हम इसमें से क्या करते हैं कि एक थीटा ले लेते, अगर मान लेते हम क्या लेते हैं 45 डिग्री। ठीक है, थीटा अगर 45 डिग्री है तो पहले इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या बोलेंगे हम, सो स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू, वो बन जाएगा हमारा tan थीटा। ठीक है, मतलब tan 45, इसलिए m इज इक्वल टू बनेगा tan 45 कितना आता 1। ठीक है, अगर मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू है 135 डिग्री, देन स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू क्या बनेगा, tan 135, मतलब m बनेगा -1, दैट इज कंबाइन में क्या बोलेंगे, m इज इक्वल टू +-1। ठीक है, और ये जो हमारा स्लोप होता है यही हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट भी होता है, यानी क्या बोलेंगे हम कि m इज इक्वल टू +-1 इज द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या है वो, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, अब हम m की वैल्यू पुट करते हैं। सो m बोलो क्या है, +-,
1 उसका स्क्वायर प्लस 2h इंटू प्लस माइनस 1, ठीक है, प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1h होगा, ठीक है, और साथ में हमारे पास b, यहां पर बनेगा प्लस माइनस। तो बच्चों बताओ यहां पर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 इंटू बी क्या हो जाएगा हमारा b। यहां पर देखो प्लस है और यहां पर प्लस माइनस, यहां पे बदल जाएगा तो माइनस प्लस साथ में रहेगा यहां पर 2h और साथ में इधर में है a इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये a है हमारे पास प्लस ये b है और प्लस माइनस 2h को उधर भेज देते हैं, यानी बन जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 2h, ठीक है। अब यहां पर हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, यानी क्या बोलेंगे यहां पर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो चलो बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा a प्लस b उसका होल स्क्वायर और यहां पर प्लस माइनस 2h उसका भी होल स्क्वायर। सो फाइनली जो हमारी कंडीशन है वो कंडीशन देखो, प्लस माइनस का स्क्वायर तो प्लस h होगा, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4 और h का स्क्वायर h स्क्वायर। सो फाइनली हमारे पास इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, तो जो कंडीशन शो करने को कही थी वो कंडीशन यहाँ पर आ चुकी है। तो सबसे बड़ी बात ये है हमारे पास बच्चों की, पहले तो हमको क्या करना होता है, क्वेश्चन को समझना होता है, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तो हम उसका आंसर किस तरह से लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। सो इसलिए पहले क्वेश्चन को समझिए, जो बेसिक चीजें हमारे पास है उन बेसिक चीजों का इस्तेमाल करिए, ठीक है, और इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब आप इसको घर में और भी प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, और कुछ नहीं, अगर प्रॉब्लम जाती है कुछ भी तो फिर से हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो